नमस्ते। तो आज मैं विषय लेके आई हूँ कि मानसिक प्रताड़ना क्या होती है? अब आप ये सोचेंगे कि इस विषय को बात करने की क्या आवश्यकता है? पर मुझे लगा इस विषय पे बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आज तक जो लोग प्रताड़ना का मतलब समझते हैं, वो समझते हैं मारना, पीटना, किसी तरह से गाली देना, टॉर्चर करना, इन सब चीज़ों को प्रताड़ना समझते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, इससे भी अलग एक प्रताड़ना है, वो है मानसिक प्रताड़ना। और मानसिक प्रताड़ना का असर इतना ज़्यादा होता है कि महिला जो है अंदर तक टूट जाती है, अपना आत्मविश्वास खो देती है और खुद को किसी लायक नहीं समझती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मानसिक प्रताड़ना क्या है और ये कैसे आप समझ पाएँगे कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना एक प्रकार से ऐसा है कि जो भी आपका पार्टनर है या कोई फैमिली मेंबर है या दोस्त है, वो हमेशा आपको बार-बार नीचे ही दिखाएगा, आपको कमतर आँकेगा, आपकी किसी भी बात को नहीं समझेगा, हमेशा बोलेगा कि आप में अकल कम है, कोई आप निर्णय लेंगे उसमें कमी निकाल देगा, आपकी तुलना दूसरे से करेगा कि अरे देखो वो कितने अच्छे से रहती है, तुम कैसे रहती हो? आपकी छोटी-छोटी कमियाँ निकालेगा, तुम खाना ऐसे बनाती हो, तुम घर ऐसे से नहीं रखती हो, तुम खुद को ऐसे सँवार के नहीं रखती हो, तुम्हारा खुद का रहना-सहना ऐसा है। मतलब डेली की दिनचर्या में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपकी कमियाँ निकालेगा। यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार जो माता-पिता हैं, भाई हैं, आपके जो परिवार का कल्चर रहा है, खाना-पीना है, उसमें भी कमियाँ निकालेगा कि तुम्हारे रिश्तेदार तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। मतलब हर चीज़ में वो इतनी कमियाँ गिनाने लग जाएगा, इतनी छोटी-छोटी कमियाँ आपको बताएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा तो मैंने कभी महसूस किया ही नहीं था। मुझे इतनी सारी कमियाँ तो किसी ने मुझ में आज तक गिनाई ही नहीं थी, मुझे बताई ही नहीं थी कि मैं इस तरह से नहीं रहती हूँ, इस तरह से खाना नहीं बनाती हूँ, इस तरह से निर्णय नहीं ले सकती हूँ, मुझमें कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर आप राय देने के लिए जाएँगे, बोले, "अरे! तो तुमको तो कुछ नहीं मालूम है।" और तुम्हारी बात आधे में ही काट दी जाएगी और अगर पूरी सुन ली भी गई तो उसको बेकार की बात समझी जाएगी। तो मैं इन सब चीज़ों को मानसिक प्रताड़ना समझती हूँ कि किसी को बार-बार नीचा दिखाना, उसको मानसिक रूप से ये बताना कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, किसी लायक नहीं हो, उसकी दूसरे से तुलना करना कि दूसरों को देखो वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की तुलना करना, आपकी राय को नहीं मानना, आपको बोलने का अवसर नहीं देना और हर बात में आपकी कमियाँ गिनाना, ये बहुत बड़ा मानसिक प्रताड़ना का एक आधार है, जिससे लड़कियाँ प्रताड़ित होते रहती हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि वो प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि घरवाले तो सब यही बोलेंगे, "अरे! कितना अच्छा पति है या पार्टनर है, दोस्त है, तो तुझे मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, गाली भी नहीं देता है, अच्छा-खासा कमा रहा है, मस्त रह रही है तू।" लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपको कोई घुटन-सी महसूस हो रही है और आपको कारण भी समझ में नहीं आ रहा है, कई बार कारण समझ में भी आता है कि इस वजह से मैं अंदर से टूटी हुई महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में मेरी बुराई, मेरी कमियाँ निकाली जाती हैं। तो ये है मानसिक प्रताड़ना, जो मैंने आपको छोटे तरीके से बताया और भी मानसिक प्रताड़ना के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ऐसी स्थिति में मानसिक प्रताड़ना जब आपके साथ होती है, तो आपके साथ क्या होता है? क्या परिवर्तन आप में आने लग जाता है? आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप खुद को किसी लायक नहीं समझती, किसी काम के लायक नहीं समझती, खुद भी दूसरे से तुलना करने लग जाती कि अरे यार! मेरे में ही बहुत कमी है, मैं ही बहुत खराब हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। दूसरों को आप अच्छा समझने लग जाती, खुद को कमतर आँकने लग जाती, पूरी तरह से आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आप अपने आप को समझने लग जाती है कि मेरा इस दुनिया में रहने का कोई अर्थ ही नहीं है, मैं तो अर्थ-हीन टाइप की रह रही हूँ और इस संसार में यहाँ संसार की तो मैं छोड़ ही दूँ, परिवार में जो आस-पास लोग मेरे पास रह रहे हैं, वही सब लोग बुद्धिमान हैं, एक मैं ही इस परिवार में एक ऐसी सदस्य हूँ जिसके पास में कोई बुद्धि, कोई निर्णय क्षमता या किसी भी तरह का शऊर नहीं है और मैं किसी लायक नहीं हूँ। अगर आप अच्छी भी दिखती हैं तो आपको बार-बार बताया जाएगा कि आप ऐसी दिख रही हो, ये हो गया, चेहरे में दाग हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो हर चीज़ में ना आप अपने आप को सुंदर महसूस करेंगी, ना अपने आप को बुद्धिमान महसूस करेंगी और इस मानसिक प्रताड़ना के चलते-चलते धीरे-धीरे करके आप अंदर ही अंदर खोखली होती जाएँगी, टूटती जाएँगी, आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किस तरह से अपने आप को इंटरनली खत्म कर लेंगी। किसी भी तरह का साहस, करेज आप में नहीं बचेगा। ये तो हुई मानसिक प्रताड़ना के बाद में पड़ने वाले प्रभावों की बात। अब इससे कैसे निकलें? एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है कि बहुत बुरी स्थिति में मार-पीट, गाली-गलौज के बाद में तो आदमी फिर भी निकल जाता है, कि लोगों को दिखता है कि वो टॉर्चर है, तो वो निकल जाता है, कानूनन लड़ाई भी लड़ लेता है। लेकिन मानसिक प्रताड़ना एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे तो मानसिक प्रताड़ना में भी कानून बने हुए हैं और मानसिक प्रताड़ना का आक्षेप लगाते हुए भी आप अलग हो सकती हैं। पर जनरली इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, अरे थोड़ी-सी बात है, बोल तो दिया, क्या हो गया? छोटा-सा बोल दिया तो। तो इन सब चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता है कि आप अंदर ही अंदर दिन भर की दिनचर्या में कितनी बार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। पर मैं उन सब महिलाओं से कहना चाहूँगी जो इन परिस्थितियों से गुज़र रही हैं, कि आपको इस मानसिक प्रताड़ना के चक्र को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकलेंगी। कैसे तोड़ेंगी आप ये चक्र और कैसे निकलेंगी मानसिक प्रताड़ना से बाहर?
सबसे पहले तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको रात-दिन आपकी नेगेटिविटी बताते हैं, आपकी कमियाँ बताते हैं, आपकी तुलना करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो कमी निकालने वाला आदमी जो होता है वो बहुत ही करीबी होता है और उससे दूर जाना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि उससे कम से कम बात करना चालू कर दीजिए। अपने विचार उसके सामने रखना बंद कर दीजिए। उन लोगों के संपर्क में आइए जो आपको अच्छा कहते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी खूबियाँ आप में दिखाते हैं, उन लोगों से बातें करिए, उनसे मिलने-जुलने का प्रयास करिए और इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं अच्छी हूँ, जिस भी स्वरूप में हूँ, मोटी हूँ, दुबली हूँ, काली हूँ, लंबी हूँ, छोटी हूँ, जिस भी स्वरूप में हूँ, जिस भी शिक्षा का लेवल मेरे पास में है, जिस भी स्किल के साथ में मैं आई हूँ, मैं दुनिया में यूनिक हूँ और ईश्वर ने हर रचना को यूनिक बनाया है संसार में। महिलाएँ तो वैसे भी अपने आप में यूनिक है, हर रचना को इंसान ने यूनिक बनाया है। तो इतनी बड़ी धरती में इतने सारे लोग रहने वालों में आप अकेली एक ऐसी हैं जिसका जैसा कोई भी संसार में नहीं है। अपने आप को यूनिक मानिए, अपनी पर्सनैलिटी को स्वीकार करिए। अगली बार अगर वो कहे ना कि तुम में ये कमी है, बोलना मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी और ये कमी ही मेरी गुण है। यही मेरा आत्मविश्वास है। अगर मैं कम सुंदर आपको दिखती हूँ, तो आपको दिखती होंगी, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी नज़रों में परफेक्ट हूँ। क्योंकि दुनिया में हर वो महिला, हर वो व्यक्ति सुंदर है, जो 2 आँखों से देख सकता है, 2 कानों से सुन सकता है, अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, अपने पैरों का उपयोग कर सकता है और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। वो बेहद खूबसूरत इंसान है और किसी भी टैलेंट के बिना किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ है। कुछ न कुछ खूबियाँ ईश्वर हर इंसान में डाल कर के भेजता है। आपके अंदर भी खूबियाँ डाल कर के भेजी है। बस आपने लोगों के नज़रिए से अपने आप को आँकना चालू कर दिया है और उन खूबियों को भूल गई हैं। अपने मनपसंद काम करिए। आपको अगर गाना सुनना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपके पसंद के काम हैं, उन नेगेटिव लोगों से की बातों को ध्यान में ना देते हुए अपने पसंद के काम को करिए। इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा, अपने आप से प्यार करना सीखिए। खुद को बोलिए कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितना अच्छा करती हूँ। खुद को मोटिवेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से जुड़िए जो आपको मोटिवेट करते हैं, चाहे वो 1 आदमी हो, 2 हो, 3 हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, जो भी आपको पॉजिटिव बोलता है, उनसे संपर्क रखिए और बहुत ज़्यादा अगर मानसिक प्रताड़ना में अगर आप किसी रिश्ते में रहते हैं, वो रिश्ता पति-पत्नी का हो, दोस्त का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेने में ही समझदारी है और मैं आपको कहूँगी कि आप एक स्वतंत्र इंसान हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने व्यक्तित्व को पहचानते हुए अपनी पहचान बनाइए, आगे बढ़िए, किसी के कहने से अपने आप को कमतर मत आँकिए। थैंक यू।